सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज थोड़ा मेरा वक्तव्य रहेगा, बाकी कोई वीडियो क्लिप से हम प्रवचन सुनेंगे। पहले भजन में कमला जी लीजिए, या तो सुमन जी आप लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। हाँ जी, मैं लेती हूँ भजन। मांगा, सबको सादर नमस्ते। मांगा है मैंने तुमसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने तुमसे वरदान एक ही, तेरी कृपा बने। आवाज सुंदर। पास में ना घिसाई चल रही है फर्श की। नहीं, ठीक थी, आवाज ठीक थी। अच्छा, बाद में हम एक वीडियो क्लिप सुनेंगे, प्रवचन अपने वक्ता का कोई। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं, मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम। आज एक विषय है विदुर नीति। हमारे शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में विदुर जी का बड़ा महत्व है, उनके वक्तव्य का, उनके ज्ञान का। जब कौरवों और पांडवों दोनों के बीच में जब शतरंज खेला गया, पांडव हार चुके और उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ। यह पूरा होते ही पांडव आए, प्रकट हुए और कहा कि हमने जो दंड लेना था ले लिया है, अभी हमें अपना राज्य दो। तो दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना एक इंच भी नहीं मिलेगा, 5 गांव की क्या बात करें। तो सलाह संधि के लिए धृतराष्ट्र कृष्ण के पास, युधिष्ठिर के पास भेजते हैं कि ये युद्ध न हो। ऐसे भीष्म दादा जैसे इसे महायुद्धा है, पितरजन है, उनको मारकर क्या आप ये स्वर्ग, धरती का स्वर्ग भोगेंगे। तो फिर उत्तर में पांडवों की ओर से ये आया कि नहीं, कि ये तो भूमि की बात नहीं है, न्याय की बात है, धर्म की बात है, क्या होना चाहिए ये बात है। तो ये भले कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें राज्य का भाग मिलना चाहिए। तो और धृतराष्ट्र दुखी हुए, सोचा कि मेरे पास मेरे भाई विदुर जी है, उनकी सलाह लिया जाए। तो द्वारपाल को भेजा गया और कहा कि आप विदुर जी को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, ऐसा संदेश आप रूबरू भेजो। तो द्वारपाल कहते हैं
कि हे महाप्राज्य विदुर जी, महाराज धृतराष्ट्र आपका दर्शन करना चाहते हैं, कृपया आप चलिए। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा तो विदुर जी तैयार हो गए और वहां जाकर सूचना दी द्वारपाल के द्वारा कि उनसे धृतराष्ट्र से कहो कि मेरे आगमन की उनको सूचना दे दो। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं विदुर को आप भीतर ले आओ, उनको मिलने के लिए मैं लालायित रहता हूं। तो विदुर वहां पहुंचे और फिर जो संवाद हुआ, विशेष रूप से कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, उनके क्या क्या लक्षण है, बड़ी अच्छी तरह से बताया है। यही बात महर्षि दयानंद ने पण अपने छोटी पुस्तिका में भी प्रकाशित किया है। तो कहा कि ये धृतराष्ट्र, क्यों आप जागते हुए भी चिंता से व्याकुल हो? मैं ऐसा क्या कहूं जिससे आपका कल्याण हो, मुझे बताओ, मैं आपकी कुशलता चाहता हूं। ऐसा कहा। फिर विदुर ने कहा कि दुखी वही होता है जिसको निद्रा उसी को नहीं आती, जो बलवान से दबाया हुआ है, जो साधन रहित है, जो दुर्बल है, जिसका धन चुराया गया है, ऐसे व्यक्ति को, और जो कामी है, जो चोरी करता है, ऐसे जिसके दोष है, जिसको पराया धन में लालच है, ऐसे व्यक्ति को निद्रा नहीं आती। फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त परम कल्याणकारक वचनों को सुनना चाहता हूं, क्योंकि राज ऋषियों के इस कुरुवंश में तुम अकेले ही ऐसे महाबुद्धिमान हो। तो मेरी कल्याण की बातें कहो। तो विदुर उवाच, आत्मज्ञानम समारंभस्ति तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। आत्मज्ञानम, जिसे अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जो अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करता है, मेहनत करता है। समारंभ तितिक्षा, जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जो युगल है, उन कष्टों को वो सह लेता है। धर्म नित्यता, और जो सदा धर्म में स्थिर रहता है। यमर्था नापकर्षन्ति, अर्थात सांसारिक विषय जिसे ना अपकर्षन्ति, जिसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते। वस्तुतः स वै पंडित उच्यते, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, पंडित है। पंडित का मतलब आजकल जैसे हम मानते हैं, धोती पहनने, कुर्ता पहनने वाला, बड़ा पेट वाला, तिलक लगाने वाला, जनेऊ धारण करने वाला, क्रियाकांड करने वाला, ये तो बाह्य लक्षण है। वास्तव में जो श्रेष्ठ पुरुष है, उत्तम पुरुष है, धर्म पर आरूढ़ है, उसे पंडित कहना चाहिए। तो पंडित के ही लक्षण बताते हैं, जो अपने सामर्थ्य का जिसको ज्ञान है, जो अपनी शक्ति अनुसार उद्योग करता है, सुख दुख लाभ हानि में सम रहता है, धर्म में स्थिर रहता है, सांसारिक विषय की और आकृष्ट नहीं होता, ऐसा व्यक्ति पंडित है।
आगे लक्षण बताते हैं पंडित के। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते। निषेवते प्रशस्तानि, वह इस प्रकार का कार्य करता है। प्रशस्तानि, जो प्रशस्त है, अर्थात जो मनुष्य यज्ञ दान तप आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है। निंदितानि न सेवते, निंदित कर्म नहीं करता, अर्थात चोरी जारी हिंसा मद्य मांस भक्षण आदि दुष्ट कर्मों का सेवन नहीं करता। निंदितानि न सेवते। अन आस्तिक, जो आस्तिक अर्थात ईश्वर आत्मा वेद और पुनः जन्म में विश्वास रखने वाला है, जो आस्तिक है। श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम, और जो श्रद्धालु है वस्तुतः वही पंडित है। मतलब जो उत्तम कर्म को करता है, यज्ञ दान आदि, और निंदित कर्म अर्थात चोरी जारी हिंसा मांस भक्षण आदि दुष्ट कर्मों का सेवन नहीं करता, जो आस्तिक है, ईश्वर को मानने वाला है और श्रद्धालु है, ऐसा व्यक्ति पंडित है, बुद्धिमान है। आगे भी कहते हैं, यस्य संसारिणी प्रज्ञा, मैं कुछ कुछ मंत्र श्लोक लेता हूं, सभी नहीं लेता हूं। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थ अनुवर्तते, जिस व्यक्ति की संसार में विचरण करने वाली अस्थिर बुद्धि भी धर्म और अर्थ के अनुकूल चलती है। अर्थात वह थोड़े चंचल होते हुए भी, सांसारी होते हुए भी धर्म और अर्थ के अनुसार वो अपना व्यवहार करता है, अर्थात नीति पूर्वक व्यवहार करता है। कामादर्थम गृणीते, विषय वासना का त्याग करता है। गृणीते यह सब पंडित उच्यते, विषय वासना का त्याग करके धर्म रूपी प्रयोजन का वर्ण करता है, वह पंडित है। अच्छा, सांसारिक होते हुए भी जिसको धर्म में रुचि है और उनके अनुकूल चलता है, विषय वासना का त्याग करके धर्म रूपी प्रयोजन का जो वर्ण करता है, वह बुद्धिमान है, पंडित है। आगे बताते हैं, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। क्षिप्रम विजानाति, जो शीघ्र समझ लेता है, सूक्ष्म बुद्धि वाला है। चिरम शृणोति, दूसरे की बात को धैर्य पूर्वक देर तक सुनता है। विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्, शब्द रूप रस आदि इंद्रियों के विषय की कामना वह नहीं करता। विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्, न संपृष्टो, बिना पूछे दूसरों के कार्यों में सम्मति नहीं देता, बिना पूछे सलाह नहीं देता, सम्मति नहीं देता। अथवा पराये कार्य में बिना कहे टांग नहीं लड़ाता। ये पंडित के पहली प्रथम प्रमुख पहचान है। अर्थात जो सूक्ष्म विषय को शीघ्रता से समझ लेता है और अन्यों की बात धैर्य पूर्वक देर तक सुनता है, जो रूप रस आदि इंद्रियों के विषय की कामना नहीं करता, सेवन नहीं करता, और बिना पूछे अपनी बात नहीं देता, सम्मति भी नहीं देता, बीच में नहीं बोलता, ऐसे लक्षण वाले को पंडित कहा जाता है। आगे, निश्चित्य यह प्रक्रमते
नान्तर्वर्षति कर्मणा, जो अपनी शक्ति को सोच विचार कर कार्य आरंभ करता है। निश्चित्य यह प्रक्रमते, जो सोच विचार कर कार्य का आरंभ करता है। आरंभ करने से पूर्व सोच लेता है करने योग्य है या नहीं, और एक बार प्रारंभ कर दिया तो अवंध्य कालो, तो मध्य में वह छोड़ता नहीं, अवंध्य उनको बाधित नहीं करता, ठहरता नहीं, अर्थात कार्य को अधूरा छोड़ता नहीं। और वश्यात्मा स वे पंडित उच्यते, अर्थात जिसका समय व्यर्थ नहीं जाता, जो सदा निर्माण कार्यों में लगा रहता है, वह पंडित है। फिर से, जो कार्य करने से पहले सोच विचार कर उनका आरंभ करता है, आरंभ करके वह अधूरा नहीं छोड़ता, पूरा अच्छी तरह से पूर्ण करता है, और निर्माण कार्यों में सदा ही व्यर्थ लगा रहता है, समय व्यर्थ नहीं गवाता, वह पंडित है। हमारे लाकड़ोड़ा में हम जब बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, तब हम गए थे सारे आर्य समाज में, गुजरात के, उनके निमंत्रण हेतु कि यह कार्यक्रम में, तो वहां गए थे। तो अपने आचार्य जी थे, उनके साथ गया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि रात्रि हो गई है, हमें यहाँ गांधीनगर अन्य विद्वान है, लाकड़ोड़ा वहाँ आप छोड़ दे जाएंगे, इससे बढ़िया है ये गांधीनगर या तो अहमदाबाद हमें छोड़ दे, हम वहाँ पहुंच जाएंगे, हम कहीं ठहर जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी गाड़ी भले अभी 10 बजे, लेकिन मैं अधूरा काम नहीं छोड़ूंगा, आपको बिल्कुल सुरक्षित अपने लाकड़ोड़ा गांव तक ब्रह्मचारी को मैं पहुंचाऊंगा और फिर वापस आऊंगा, अधूरा काम नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक बार तय किया कि ये काम करने योग्य है और आरंभ किया तो फिर बीच में नहीं छोड़ देंगे, अपनी मजबूरी प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा एक काम उठाया, काम वो पूरी अच्छी तरह से पूर्ण करना, फिर में बाद में ही वो निद्रा लेंगे, आराम करेंगे। तो ये लक्षण विद्वान का है, पंडित का है, योग्य व्यक्ति का है। आगे भी बोलते हैं कि जो अपना सम्मान होने पर फूलकर कुप्पा नहीं होता, न ऋष्यत्यात्म सम्माने, जब मान मिलता है तब वह फूलकर कुप्पा नहीं होता, और नावमाने न तप्यते, और अपमान होने पर वह कभी दुखी नहीं होता। गांगो हृदय इवाक्षोभ्यो यह सह पंडित उच्यते, और जिसका मन समुद्र की भांति गंभीर क्षोभ रहित रहता है, वही वस्तुतः पंडित है। अर्थात जब मान सम्मान मिले, वाहवाह हो, तब वह फूलकर कुप्पा नहीं होता, और अपमान होने पर वह दुखी, हताश, निराश नहीं होता। गांगो हृदय, समुद्र की भांति वह गंभीर क्षोभ रहित बना रहता है, यह पंडित के लक्षण है। पंडित कैसा होता है? तत्वज्ञः, वह तत्व को जानता है, तीनों तत्वों को यथार्थ जानता है। सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम, जो मनुष्य सब प्राणियों की क्षण भंगुरता अथवा भौतिक पदार्थों की वास्तविकता को जानता है, जो सब कार्यों करने की विधि को जानने वाला है। सर्वकर्मणाम, सब कार्यों की विधि को जानने वाला है। और उपायज्ञो मनुष्याणाम, और मनुष्यों में कार्य सिद्धि के उपायों को जानता है, किस प्रकार के कार्य की सिद्धि हो सकती है, उस उपाय को, उस साधन को वो अच्छी तरह से जानता है, वह पंडित कहलाता है। आचार्य उत्तम जी भी आए हैं
तो मैं चाहता हूँ 10 मिनट के बाद आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी वीडियो क्लिप रखेंगे। आप थोड़ा तैयार रहिए मानसिक रूप से। भजन वक्तव्य जो भी आप लेना चाहते हो आचार्य उत्तम जी। मैं क्षमा चाहूंगा, अभी आपका सुनने का ही भजन के लिए कहें तो मैं एक भजन सुना सकूंगा, बाकी अभी कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, तो 5-10 मिनट के बाद भजन और फिर वीडियो क्लिप रखेंगे। समय भी हो चुका है, मैं संक्षिप्त में जरा चलूंगा। ठीक है जी। ओम। आगे ये सब पंडित के लक्षण है। अभी मूर्खों के लक्षण। मूर्ख अर्थात मूढ़ चेता, मूर्ख कहते हैं। जो पंडित नहीं है वो मूर्ख है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो उल्टा काम करता है, अपनी हानि करता है, औरों की सोचता नहीं, वो मूर्ख होता है। अपना स्वाद भी जिसको नहीं जानता उसको मूर्ख कहते हैं। लेकिन विदुर जी क्या कहते हैं? वह अश्रुतस्व समुन्नद्वो दरिद्रस्य महामनाः। जो अश्रुतस्य, जो शास्त्र ज्ञान से शून्य होकर भी समुन्नतो अति घमंडी है, कुछ नहीं जानता हुए बहुत जानता हूं ऐसी बातें करता है। दरिद्रस्य महामना, जो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाला है। जो कुछ नहीं जानता हुआ बहुत कुछ जानता हूं ऐसा घमंड करता है। जो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाला है। अर्थास्वाकर्मणा प्रेत्सु मूढ़, जो बिना कर्म किए ही धन प्राप्त करना चाहता है। जो बिना पुरुषार्थ किए धन प्राप्त करना चाहता है। अर्थास्वात् कर्मणा प्रेत्सु मूढ़ इत्युच्यते बुधे। ज्ञानी जन ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। धन हम भी चाहते हैं कि एक वस्तु में एक फ्री मिल जाए, 50% डिस्काउंट मिल जाए, लॉटरी लग जाए। सरकार भी वैसा ही करते हैं। अपने YouTube में भी ऐसी बहुत सारे गेमें भी चालू हो गई जिससे अधिक मिले, ज्यादा मिले, बिना मेहनत की मिले। तो ये सारे मूर्ख के लक्षण में उसको अपनाना, उसको सुनना और उसमें लालच करके उसमें पढ़ अपना पैसा, समय सब कुछ गंवाना। तो जो बिना कर्म किए धन पाना इच्छता है औरों के यहाँ, या तो बिना पुरुषार्थ सभी मुंह में आ जाए, तो ये मूर्ख के लक्षण है। अकामान कामयति, जो न चाहने योग्य व्यक्तियों की चाहना करता है। अकामान कामयति, यह कामायान परित्यज, और जो चाहने योग्य है परित्यज, उसको छोड़ देता है। नहीं चाहने योग्य को अपनाता है और चाहने योग्य है उसको छोड़ देता है। और बलवंतम च यो द्वेष्टिम, और बलवान से भी वो द्वेष करता है, वह मूर्ख है, मूढ़ चेता है। जो चाहने योग्य, ग्रहण करने योग्य को नहीं चाहता, नहीं प्राप्त करता और चाहने योग्य को छोड़ देता है, उससे अलग रहता है और बलवानों से जो द्वेष करता है, ऐसा मूर्ख संसार में बहुत सारे मिलते हैं। अमित्रम कुरुते मित्रम, मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च। अमित्रम कुरुते मित्रम, शत्रु को मित्र समझता है, और मित्रम दृष्टि हिनस्ति च, और मित्र से द्वेष करता है। कर्माचार भते दुष्टम तमाहुर्मुढ़ चेत सम, और विश्वासघात करता है तथा दुष्ट कर्म करता है, उसे मूढ़ चेता, मूर्ख कहता है। अमित्रम कुरुते मित्रम, अमित्र को मित्र मानता है और जो मित्र है उससे द्वेष करता है
विश्वासघात करता है, कर्मचार भते दुष्टम, और जो दुष्ट कर्म करता है वह मूर्ख है, महामूर्ख, महाचेत है, ऐसा कहा गया है। फिर अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। संस्कृत भी बड़ा सरल है, अर्थ है इसलिए बड़ा सरल लगता है। अनाहुतः प्रविशति, जो मनुष्य किसी के घर अथवा सभा आदि में अनाहुता, आहूत એટલે बुलाए बिना वो चले जाता है। सत्संग में हो तो चला जाए तो चलता है, उसमें कोई चिंता नहीं, लेकिन जब भोजन की व्यवस्था हो, निवास की व्यवस्था हो, तो बिना कहे, बिना मंजूरी प्रवेश करे तो हमें कष्ट होता है, यह मूर्ख के लक्षण है। तो जो मनुष्य किसी के घर या सभा आदि में बिना बुलाए प्रविष्ट हो जाता है और अविश्वस्ते विश्वस्तति, आगे अपृष्टो बहुभाषते, अर्थात बिना पूछे बहुत बोलता है। किसी भी कार्यक्रम में बिना पूछे चले जाता है और बिना पीछे बीच में बोलता है। अविश्वस्ते विश्वति, और अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसा नराधम मूढ़ चेता कहलाता है। परम क्षिपति दोषेन वर्तमान स्वयं तथा, जो मनुष्य परम क्षिपति दोषेन स्वयं दूषित आचरण करता हुआ भी दूसरे के दोष और निंदा करता है। हम किसी को कहते हैं कि तू ऐसा है, ऐसा मत कर, तो वो वही दोष अपने पर 4 गुना थोपेगा। मेरी बात छोड़, तेरे में तो ये वस्तु है। तो अपना जो दोष है उसको स्वीकार नहीं करता, सामने से उसके 4 और सुना देता है, तो ये मूर्ख के लक्षण है। अर्थात परम क्षिपति दोषेन वर्तमान स्वयं तथा, जो मनुष्य स्वयं दूषित आचरण करता हुआ भी दूसरे के दोष और निंदा का कारण बनता है, और जो यस्य क्रुद्धत्य निशानः सच मुदितम, जो असमर्थ होता हुआ भी क्रोध करता है। खुद असमर्थ है तो क्रोध करता है, क्रोध करने वाला वास्तव में असमर्थ है, नहीं कर पाता, तो फिर वो क्रोध कर देता है। तो असमर्थ होते हुए भी जो क्रोध करता है, स्वयं दोषी होने पर भी अन्य के 100 दोष गिनाता है, निंदा करता है, यह मूर्ख, महामूर्ख के लक्षण है। इस प्रकार का बताया, और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ तक मैं रखता हूँ। तो हम आचार्य उत्तम जी के एक भजन सुनेंगे और फिर कोई क्लिप सुनेंगे। हाँ जी, आप। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत दिनों बाद आप लोगों के दर्शन किए हैं, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और एक ईश्वर भक्ति का प्रेरक भजन आप लोगों के आपका निवेदन स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, बहुत दिन हो गए। मैं क्या कहूँ, थोड़ा घर में उलझ गया हूँ। घर आया हूँ और ये संसार हमारे लिए नहीं है, लेकिन संसार में फंस गया हूँ, तो थोड़ा उस कारण से उलझन है। व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊंगा और उस आपसे सलाह भी लूंगा कि क्या करूं। अभी एक भजन सुनते हैं। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन
सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी पग पग में। तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी पग पग में। तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। पाप पुण्य का फल देकर तुम आज नहीं तो कल देकर तुम। पाप पुण्य का फल देकर तुम आज नहीं तो कल देकर तुम। करते हो उपकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते। जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया। तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया। तुम हो पथिक आधार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगू प्यार तुम्हारा। तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगू प्यार तुम्हारा। देख लिया संसार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी पग पग में। तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। तुम सम कौन उदार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।
बहुत सुंदर। अभी किसी को कोई बोलना हो, विषय प्रस्तुत करना हो, विचार प्रस्तुत करना हो तो 15-20 मिनट है, नहीं तो फिर वीडियो क्लिप रखेंगे। मुनि जी, किसी को भी। हाँ जी जी थोड़ा मैं जी भी समय कहिए। ले लूं, थोड़ा हाँ समय मैं भी बिल्कुल, अपने टूटी फुसकी भाषा में। ठीक है जी, लीजिए। मनुस्मृति में मनुष्य और पशु में भेद बताया गया है। बड़ा अच्छा सा श्लोक है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु में है और मनुष्य में है। पशु और मनुष्य में जो भेद अंत में आया हुआ है, एक भेद ही है धर्म। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य और पशु में भेद केवल धर्म का ही है। आहार पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। जब हम आहार की बात करते हैं, कौन है? बाद में करेंगे बात, तो क्लास चल रहा है। आहार में शाकाहार भी है और मांसाहार भी है। पशु में कुछ पशु शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। जो शाकाहारी हैं उनके शरीर की रचना कुछ अलग है, हैं? क्या चीज? एक मिनट जैसे हम आपका समय और दूसरा तरफ देना चाहते हैं गांधी जी। कौन है? वो है वो दो खड़े हैं। क्या है भाई? शाकाहार और मांसाहार। जो मांसाहारी हैं पशु में, उनके शरीर की रचना कुछ अलग ही है। मांसाहारी पशु वो हैं जिनके शरीर का जो ताप है वो लार से निकलता है। जल का ग्रहण करते हैं वो जीभ से करते हैं। शरीर में इतना जो ताप होता है वह ताप पसीने से निकल जाता है। और मनुष्य जीभ से पानी नहीं पीता है, होठ से पानी पीता है। उसके शरीर के जो ताप हैं उसके भी तो पसीने से निकलते हैं। और आहार में बिल्कुल सात्विक आहार ही करता है। तो इतना भेद है कि मांसाहारी जो जानवर हैं उनके शरीर की गर्मी जो है लार से निकल जाती है, जीभ से पानी पीते हैं। और उनके भोजन के जो आकार हैं, जबड़े हैं, वो अलग ढंग से हैं। और मनुष्य का तो हम सब जान ही रहे हैं। ये आहार मांसाहारियों में भी है, पशुओं भी है। लेकिन एक पशु है जो अपने आहार के अलावा, जो मांसाहार जिनका है वो मांस ही खाता है, और शाकाहार है वो शाकाहारी है। एक पशु अगर हम उदाहरण में ले लें तो एक नाद जो होती है पशु के आहार की, गाय के नाद में पानी डाल देंगे वह पी जाएगी। लेकिन उसके नाद में अगर शराब डाल दिया जाएगा तो शराब का वह ग्रहण नहीं करेगी। मांस के टुकड़े डाल दिए जाएं। नाद नाद क्या बोले? नाद जिसमें क्या? जैसे हमारा भोजन होता है, भोजन हम थाली में करते हैं, और पशु जो है एक बर्तन होता है उनका, उनके खाने का बर्तन पशुओं का होता है ना, कुछ मिट्टी के बने रहते हैं।
तो उनके बर्तन में, पशु के बर्तन में, कुछ जो शाकाहारी पशु हैं उनके बर्तन जो भोजन वाले हैं उसमें अगर शराब डाल दिया जाए वो नहीं पिएंगे, और मांस के टुकड़े हैं वह ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन इस तरफ अगर हम मनुष्य की तरफ आ जाएं तो आज का मनुष्य जो है सब ग्रहण कर जाता है, मांस भी ग्रहण कर जाता है और शराब भी पी लेता है। तो यहाँ तो मनुष्य को हम कहें तो मनुष्य जो है पशु से भी गिरा हुआ है। ये थोड़ा सा भेद हमारे आहार में है। और निद्रा में मनुष्य एक स्वप्नावस्था में होता है, एक सुप्तावस्था में होता है, लेकिन वह बिल्कुल शरीर को ढीला करके सो जाता है और पशु खड़े खड़े सो लेते हैं। भय दोनों में बराबर है। भय उनको ही, पशुओं को भी लगता है और मनुष्यों को भी लगता है। संतानोत्पत्ति दोनों में बराबर है। एक गाय का बछड़ा जो छोटा सा होता है, जितना प्यार गाय अपने बछड़े से करती है उतना ही प्यार मानव भी अपने संतान से करता है। जितने भी पशु हैं सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर और आता है प्यार का कि जो पशु हैं उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका अलगाव हो जाता है, कोई प्यार समाप्त सा हो जाता है। लेकिन मनुष्य जब तक जिंदा है तब तक अपने बच्चों से अतिशय प्यार करता है। और जब हम मुनि जी की स्थिति की बात करते हैं, मुनि जी बन जाते हैं तो प्यार थोड़ा सा कम होता है, संसार की तरफ भाग जाता है, परिवार की तरफ कम होता जाता है। और जब संन्यास की बात आ जाती है तो पूरा विश्व ही उसका प्यारा हो जाता है। तो ये दोनों में थोड़ी सी समता सी बात आई। और जब हम धर्म की बात करते हैं, अभी बाद में बात करेंगे, धर्म की बात करते हैं तो धर्म तो बहुत ही विस्तृत है। मनु महाराज ने धर्म की चर्चा की है। धृत क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म के बताए हैं। ये विद्वान लोग इसकी चर्चा हम लोगों को करते हैं, लेकिन सबसे प्रिय और संक्षिप्त तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करना धर्म है और दूसरों का अहित करना अधर्म है। आज हम सब लोग धर्म के पथ पर कितना चल रहे हैं और अधर्म के पथ पर कितना चल रहे हैं, भेद ही नहीं समझ में आता है। महर्षि जी ने, स्वामी जी ने जब धर्म का शब्द किया तो बड़ा अच्छा सा आर्य उद्देश्य रत्नमाला में है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, पक्षपात रहित न्याय और सर्वहित करना और सारे कार्य वेदानुकाल वेद के अनुसार ही करना, यही एक सर्वमान धर्म है। तो इतनी तीनों लोगों की विशेषताओं में हम जब अपने जीवन को ले चलते हैं तो आज मैं देख रहा हूँ इस समाज में धर्म का पल्ला बहुत ही हल्का हो गया है और अधर्म का पल्ला बिल्कुल भारी होता जा रहा है। समाज को ऐसे विद्वानों ने, ऋषियों ने मार्गदर्शन दिया है और आज हम लोगों के सामने जो धर्म को
पालन कराने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, देश को, समाज को एक पथ प्रदर्शक बन करके समाज का सुधार करने वाले हैं, धर्म का प्रचार करने वाले हैं। आज ऐसे लोगों का बहुत ही अभाव हो गया है और अधर्म को धर्म के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इधर विगत महीनों में जो धर्माचार्यों की बात आई है, जो कि अपने अल्प ज्ञान से ही समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का गुरडम फैलाए हुए हैं, जबकि हम दूरदर्शन पर देख रहे हैं कंबल बाबा, लाइट बाबा, छड़ी बाबा और हथौड़ा बाबा ऐसे धर्म के प्रचारक लोग होते चले जा रहे हैं। और वर्तमान में जो धर्म की बात आ रही है, शुभ कर्म की बात आ रही है, उसका प्रसार जनमानस तक पहुंच नहीं रहा है और हम ऐसे विद्वानों को लोग ग्रहण भी नहीं कर पा रहे हैं। भोली भाली जनताओं को वो लोग भुलाते चले जा रहे हैं। जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं, शुभ कर्मों की बात करते हैं, तो वाणी से, शरीर से और मन से, शरीर से, वाणी से और मन से जो शुभ कर्म ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में जो रोजर से प्रसारित की गई है, आप सबको मालूम है। उसी में थोड़ा सा उस बात को मैं भी थोड़ा आप लोगों के सामने रख दूं। शरीर से जो शुभ कर्म है, जिसको हम धर्म कहेंगे, सारे जीवधारियों की रक्षा करना, जिसको हम सब लोग अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ चुके हैं, अहिंसा परमो धर्म। दूसरा है दान देना। अपनी सामर्थ्य से दूसरे को दान दीजिए और दान प्रसन्न मन से दीजिए। किसी कवि ने कहा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। पानी, नाव में पानी बढ़ जाता है तो नाव डूब जाती है। इसी तरह से हम लोगों के पास धन बहुत हो जाता है तो अहंकार हो जाता है और अहंकार ही विनाश का कारण बन जाता है। तो सारे जीवधारियों की रक्षा करना, दान देना और सेवा करना, जितना अपने सामर्थ्य से हो सके शरीर से दूसरों की सेवा कीजिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं इस शरीर से, तो हम किसी का बुरा भी ना करें। यह हमारे शरीर से है। और वाणी से सत्य बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, सार्थक बोले। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आज सत्य घटता जा रहा है और असत्य बढ़ता चला जा रहा है। ये अपने जीवन में शुभ कर्मों की बात आई हुई है। और मन से सारे जीवधारियों पर करुणा का भाव लाइए, प्रेम बढ़ाएं। दूसरा है अपरिग्रह। अपनी आवश्यकताओं को कम करें, इच्छाओं को घटाएं और परमपिता परमात्मा को याद करें। ये तीन बातें हमारे धर्म की हैं, शुभ कर्म की हैं। और इसी बात को अगर हम अशुभ की तरफ ले चलते हैं तो युवधारियों को हिंसा करना, दान न देना, सेवा न करना और वाणी से
असत्य बोल रहे हैं, अप्रिय बोल रहे हैं, कटु बोल रहे हैं और निरर्थक बोल करके अपना समय भी बर्बाद करते हैं और दूसरे का भी समय बर्बाद करते हैं। ये हमारे अशुभ के हैं और मन से घृणा करते हैं, आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं और नास्तिकता का भाव ले जा रहे हैं, नास्तिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यही हमारे अशुभ कर्म हैं। इन बातों को ब्रह्म विज्ञान में भी हम लोग को पढ़ने को मिला है और हमारे आचार्य जी जो हम लोगों के बीच में साक्षात रूप में प्रयाग नगरी में अपने जन्मस्थली में आर्य समाज नैनी में साक्षात रूप में हम लोगों को ये शब्दों से अवगत कराए हैं। तो जब ये बात आचार्य जी की आती है तो मुझे बहुत ही एक बार मन में भाव आता है। किसी दिन और समय मिलेगा तो मैं आचार्य जी के प्रयाग आवास के कुछ कालों का और अपने उनकी पत्नी की चिकित्सा का और अंतिम घटना पत्नी का मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुनि जी में अपनी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के सामने ये बात रखा है और बहुत हिम्मत करके रखा है, क्योंकि बोलने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन आप हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपनी टूटी फूटी भाषा में जो कुछ बोलना है बोलने का अभ्यास कीजिए। तो इसमें त्रुटियां जो होंगी उसको क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। कभी अपने आचार्य अपने स्वामी प्रज्ञानंद जी उनके विषय में वो लगभग ऐसा कोई दिन रखेंगे जैसे अक्टूबर में 1 अक्टूबर या कुछ उस समय वो गुजर गए थे। किसी दिन थोड़ा टाइम बचेगा। हाँ, उसमें उनका यहाँ आवास काल में जो कुछ बातें हुई हैं हम लोगों के बीच में हुई हैं हाँ, मैं थोड़ी बातें उनकी दिनचर्या का यहाँ पर आप लोगों के सामने रखूंगा। 15 मिनट देंगे जरूर। हाँ, उसी विषय में हम रखेंगे। हाँ, जो भी टाइम मिल जाएगा तो दूंगा, क्योंकि आचार्य जी का जब नाम आ जाता है और आप लोग उनकी सीडी दिखाते हैं तो तबीयत बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, बहुत ही गदगद हो जाता है और लगता है कि हम लोगों के बीच में आचार्य जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ऐसे भी गुरु पूर्णिमा है तो हमें कहीं न कहीं आश्रम स्थान पे या तो कुछ नहीं तो घर पे एकांत में स्वाध्याय करना चाहिए। कोई महान पुरुष का जीवन चरित्र या तो उसके ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए, विशेष समय देना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे शरीरधारी भी है और जो यहाँ अभी उपस्थित नहीं है, जो पितरजन है, जो विद्वान है, जो चले गए हैं, उनके वीडियो सुनना, पुस्तक सुनना, उसके विचार को स्मरण करना, ये गुरु पूर्णिमा इस प्रकार से भी हम घर बैठे भी मना सकते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा होने से ऐसा हमें करना चाहिए। ये हमारे लिए ही अच्छा रहेगा, हमारा मन शुद्ध होगा, समर्पण बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तो पास में लाकरोड़ा है तो बार बार मैं जाता हूँ। कल भी मैं लगभग जाऊंगा। 12 बजे के बाद 2 बजे स्वामी विवेकानंद जी का वहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा है, वृक्षारोपण भी रखा है। सुबह शाम वृक्षारोपण दोनों समय पे है, यज्ञ दोनों समय होगा, भोजन भी व्यवस्था रखी है। इस प्रकार की अभी सूचना आई थी और मैंने वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ग्रुप में रखा है। तो हमें जाना चाहिए, जिसको आना है, जो गांधीनगर वासी है, अन्य है, मेरी गाड़ी में आ सकते हैं, सुरक्षित वापस आ जाएंगे। और मनाना चाहिए गुरु को, मतलब हमारी संस्कृति को पुनः उनसे लाभ लेना चाहिए। तो समय हो चुका है, तो आप शांति पाठ कराइए और जय घोष भी कराइए। ठीक ठीक। जय घोष में हाथ ऊपर को उठेगा।
हाँ बिल्कुल। ओम, हाँ, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय। जय योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सुर गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। जय हो भारत माता की जय हो। जय जय हो देश के अमर शहीदों की जय हो। जय जय हो वेद की ज्योति जल्दी जल्दी रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहे। आर समाज अमर अमर रहे। रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर अमर रहे। रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर ओ सागर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। હરેશભાઈ મજામાં છો? हाँ बेंगलोर छू महेंद्र पुनेजी। બેંગ્લોર છો કે બેંગ્લોર થી આવી ગયા? ना बेंगलोर थी निकलू तो सोमवार है। मंगलवार रात्रे पहुंची રાજકોટ। ચલો, સરસ. મારે બધે એક્સપાયર થઈ ગયા છે એટલે તો સમય બેન સાથે રહું છું। ચાલો ભલે તો આપણે સોમવારે મળીએ છે. સોમવારે જો. પેલા દિલીપભાઈ વેલાણીએ મૂક્યું છે 4 થી 6 હા ઓનલાઈન પરીક્ષા લીધી ને હા હા એ લોકો સાથે એ લોકોએ અપીલ કરી છે કે તમે લોકો જોડાઓ તો એ લોકોને પ્રેરણા મળે વધારે। એટલે હું તો હા. ટ્રેનમાં આવીશ, હું તો લગભગ જોઈન્ટ નહીં થઈ શકું કારણ કે મારે પરમ દિવસે સવારે 11 વાગ્યાની ટ્રેન છે। હા હા તમે લોકો બધા જોડાજો। હા બધે પહોંચાતું નથી ખરેખર તો ખૂબ સારું કામ કરે છે બહુ સારું અને કામ કરે પેલું છે। ઓનલાઈન માં ભરવું ને જરા થોડુંક હજુ કંટાળાજનક લાગે છે। આદત નથી જ બનાવી ને એ હિસાબે અને આપણે ઘણા બધા કાર્યમાં દોડીએ